देखो बच्चों, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जेई सेक्शन, लेकिन मैं किसके लिए जा रहा हूँ? डिटर्मिनेंट के लिए। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos square theta 4 sin 4 theta. Here is sin square theta cos square theta 1 plus 4 sin 4 theta is equal to 0. 0 less than theta less than pi upon 2. Then theta equals to dash. अब बच्चों मेरे पास जो फर्स्ट चॉइस निकल के आ रही है वो पाई अपॉन 24 कॉमा 5 पाई अपॉन 24. सेकेंड चॉइस निकल के आ रही है 7 पाई अपॉन 24 कॉमा 11 पाई अपॉन 24. थर्ड जो चॉइस है वो 5 पाई अपॉन 24 और 7 पाई अपॉन 24. और जो लास्ट चॉइस है वो 11 पाई अपॉन 24 और पाई अपॉन 24. ठीक है, अब बच्चों चॉइस जो भी है हम लोग उसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए. देखो बच्चों, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा. हियर इज साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा. Here is sin square theta. There is cos square theta. 1 plus 4 sin 4 theta, right, equals to 0. मैंने क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है बच्चों. अब मैं जो कोशिश करने जा रहा हूँ ये आपका कमांड ये रहेगा, जैसे कि आपने पढ़ा है R1 माइनस R2 माइनस R3. इट मीन्स फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और सेकेंड रो में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो व्हाट अबाउट योर रिजल्ट? साइन स्क्वायर निकलेगा, कॉस स्क्वायर ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये -1. हियर इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा एंड दैट इज सेम एज 0. अब बच्चों थोड़ा ऊपर आ जाएंगे. मैं सोचता हूँ कि और एक 0 करके मैं इसको कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा. तो कमांड तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों कि कमांड देखो आप अपनी कन्वीनियंसी से लिख सकते हो. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम को सेकेंड C1 सॉरी उल्टा करेंगे, C2 प्लस 7 सॉरी. तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड करो तो देखो रिजल्ट क्या आएगा. फर्स्ट कॉलम एज इट इज, योर फर्स्ट कॉलम इज एज इट इज 1 0 साइन स्क्वायर थीटा 0 प्लस 1 1 और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस वन एज इट इज 0 माइनस 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा एंड दैट इज सेम एज 0. अब बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1. तो 1 0 साइन स्क्वायर थीटा 0 1 1. ठीक है, अब 0 माइनस 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा दैट इज सेम एज 0. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस. देखो 1 इंटू ये कॉलम गया रो गया तो 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अल्टीमेट 2 प्लस 4 sin 4 theta equals to 0. 2 common. So 1 plus 2 sin 4 theta equals to 0. So this will give me sin of 4 theta equals to -1 upon 2. अब बच्चों मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास एक कंडीशन है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई अपॉन 2, है ना. ये वाली कंडीशन 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई अपॉन 2 देन थीटा इक्वल्स टू मेरे पास आया है 4 थीटा. तो 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई. अब मेरी बात सुनो, बिटवीन 0 to 2 पाई देखो ये 0 पाई बाई 2 पाई
3 pi by 2 and this is 2 pi. Now what happen here, मेरी बात सुनो, sin 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, मतलब sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो मैं ऐसा बोलूंगा ऑल एस टी सी। तो जो sin थीटा नेगेटिव है वो कौन सा, देखो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो sin थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो रिगार्डिंग टू दिस, अगर sin थीटा sin 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ कौन से क्वाड्रेंट से मिलेगा, थर्ड या तो फोर्थ। अगर थर्ड के लिए बात करें तो मैं ऐसा लिखूंगा 4 थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि sin थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ है, मतलब हाफ के रेफरेंस से पाई बाई 6, और करके सर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से तो 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6, तो 4 थीटा इक्वल्स टू 6 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 6, डाउन करो तो 7 पाई अपॉन 24, ये होगा 11 पाई अपॉन 6, तो थीटा इक्वल्स टू 11 पाई अपॉन 24, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 7 पाई बाई 24 कॉमा 11 पाई अपॉन 24, तो 7 पाई बाई 24 कॉमा 11 पाई बाई 24, ये चॉइस कौन सी हो जाती है बच्चों, बी। एक बार फिर से सर इसको रिपीट करवा देते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो मैंने ये तो क्वेश्चन लिखा है, कमांड क्या दिया, फर्स्ट रो को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट, सेकेंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट, इसके बाद फर्स्ट कॉलम को सेकेंड में ऐड किया, फिर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये रिजल्ट मिला sin थीटा इक्वल sin 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। मेरे को थीटा का डोमेन था 0 टू पाई बाई 2, तो उससे मैंने 4 थीटा का निकाला, तो 4 थीटा 0 टू 2 पाई, तो अब sin 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ। अगर हाफ के रेफरेंस से बात करें तो नंबर क्या होगा, पाई बाई 6, लेकिन बच्चों ऐसा सर बोलेंगे कि थर्ड से जाना है तो पाई प्लस पाई बाई 6, फोर्थ से जाना है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, फिर सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल जाता है। देख लो एक बार, देखो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। वो जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो समथिंग लाइक दिस वे कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos x 2 sin x tan x x x square x 1 2x 1, then limit x tends to 0 f of x upon x square equals to dash। आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो 1, सेकेंड चॉइस है वो 0, थर्ड चॉइस है वो -1 और फोर्थ चॉइस है वो नन ऑफ दिस। अब बच्चों इसको आगे ले जाने से पहले देखो हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर हम लोग लिमिट के ऊपर तो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू, फिर लिमिट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 1 2x 1। अब मेरी बात सुनो, कन्वीनियंस यहाँ पे है कि सर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन निकाल लो, x। तो सबसे पहले सर का जो स्टेप आ रहा है वो टेक आउट x फ्रॉम सेकेंड कॉलम, तो cos x 2 sin x tan x, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1x 1 1
2x 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा बच्चों, वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ वहां तक कि एक स्टेप ये हो सकता है हमारा कि जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ कि C3 माइनस C2। इट मीन्स मैं क्या कोशिश करूंगा बच्चों कि जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो f of x इक्वल्स टू x इंटू योर cos x 2 sin x 2 tan x 1x1। थर्ड कॉलम में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट मतलब 0 x एंड 0। ठीक है बच्चों, अब मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक हमारे लिए एक्सपांसन इजी हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस f of x इक्वल्स टू, देखो x एज इट इज cos x, कॉलम गया रो गया, ये 0 और ये माइनस x, फिर माइनस 1, कॉलम गया रो गया, ये 0 और ये 0 माइनस ऑफ x tan x। तो बच्चों f of x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू tan x। तो आपका सिंप्लीफाई होके डिटर्मिनेंट से f of x रेडी हो जाता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, योर क्वेश्चन इज लाइक दिस f of x अपॉन एक्स स्क्वायर। आपका f of x रेडी है बच्चों, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इंटू tan x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो रह क्या जाता है cos x माइनस cos x प्लस tan x। डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर हट गया मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म रेड्यूस है। तो cos ऑफ 0 प्लस tan 0, cos 0 1 tan 0 0 इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपकी जो करेक्ट चॉइस आएगी वो कौन सी होगी? C इज योर करेक्ट चॉइस। वन मोर टाइम, सर ने क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना था। सेकेंड कॉलम से x कॉमन, देन आफ्टर मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया एंड देन एक्सपांड, f of x मिला, लिमिट में डाल के सिर्फ x स्क्वायर कैंसिल करके आंसर निकाल लिया। तो देख लो बच्चों ये एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो meanwhile question number 3, if minus 2 less than or equals to greatest integer part of a less than 2, minus 1 less than or equals to greatest integer part of b less than 1, and then minus 3 less than or equals to greatest integer part of c less than or equals to 3। मतलब मैं लिखूंगा where this indicates greatest integer part, राइट। अब वैल्यू किसके निकालनी है बच्चों आप लोगों को? तो greatest integer part of a plus 1, greatest integer part of b, greatest integer part of c, greatest integer part of a 1 plus greatest integer part of b, greatest integer part of c, greatest integer part a b 1 plus greatest integer part of c। और आपकी जो चॉइस रहेगी वो a5, b minus 5, c 0 and d none of this। अब बच्चों अगर बात दिमाग से निकल गई है तो मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट।
देखो अगर आपकी नॉलेज में है तो अगर कोई नंबर ऐसा है -2 लेस देन x लेस देन -1, तो यहाँ पे ये नंबर लेने का, द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट x इज देन x, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा 2। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, मैंने 11th में आप लोगों को पढ़ाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड वो वाला नंबर सेलेक्ट कर लो। अगर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो a का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा -2, b का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा -1 और c का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा -3। ओके, अब बच्चों मैं इसी से ही आगे बढ़ूंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a + 1 b c, फिर a 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ b c, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ b, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ c। नाउ व्हाट हैपन हियर, देखो बच्चों डिटरमिनेंट पे जा रहे हैं, इसका सिंक्रोनाइजेशन। प्रीवियस में डिटरमिनेंट का सिंक्रोनाइजेशन किससे हुआ था बच्चों, आपको पता है, तो लिमिट से हुआ था। इसमें किससे हो रहा है, फंक्शन से हो रहा है। और जो आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ है था तो नहीं, लेकिन वो ट्रिगो से था, उसमें किससे था, ट्रिगो से था। तो हर एक क्वेश्चन में क्या है कि डिटरमिनेंट है, उसको सॉल्व करके आपका जो क्वेश्चन है वो डाइवर्ट हो जाता है। फर्स्ट में किस में हुआ था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मेरी नॉलेज से सेकेंड में कहाँ पे हम लोग चले गए थे, मेरी नॉलेज से सेकेंड में हमने जो सॉल्व किया था वो लिमिट था, और जो थर्ड है वो फंक्शन से। अब बच्चों मैं जो कोशिश कर रहा हूँ एक बार ठीक से देख लो, मैं यहाँ पे ऐसे ट्राई करूंगा कि देखो R1 माइनस R, तो मतलब फर्स्ट रो में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक दैट वे। सेकेंड में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा बच्चों, थर्ड को। अब फर्स्ट रो में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a + 1 माइनस है, तो आपका जो नंबर निकल के आएगा वो सिर्फ 1। यहाँ पे -1 माइनस b, तो यहाँ पे हो जाएगा -b, ये 0, ये 0 1 -1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ b, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 + c। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल के दी है आपको, शायद मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो मैं लिख के दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पे लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, मैंने था कि मैंने लिखा तो है कहीं ना कहीं। बच्चों ये चीज फोकस करो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने लिखा था -2, बी के लिए -1, सी के लिए क्या होगा -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ए अंडरलाइन -2, दिस इज -1 एंड दिस इज -3। तो रिगार्डिंग टू दिस सर डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करेंगे, तो 1 -1 0 0 1 -1। अब यहाँ पे हो जाता है -2, b के लिए -1, यहाँ पे -3, बट 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस, ये प्लीज 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 1 - 3 क्या होगा -2, ये -2, ये -1, माइनस माइनस प्लस 1, कॉलम गया रो गया, ये 0 माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस, तो -3 -2 दैट विल बी सेम एज -5। तो यहाँ पे आपकी जो करेक्ट चॉइस निकल के आ जाएगी वो कौन सी रहेगी बच्चों, बी। देख लो, can I rub this one? Now move to question number 4. हम लोग जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, a इक्वल्स टू, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1।
0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई। बच्चों आपकी जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो ऐसे लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। सेकेंड चॉइस है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। थर्ड चॉइस जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2, 4 एंड फोर्थ चॉइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2, 4। अब बच्चों यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज हो रहा है ना वो रेंज से हो रहा है। मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक्सपांड ही कर देता हूँ। हम डायरेक्टली एक्सपांड चलेगा 1 1 जा 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन माइनस साइन थीटा कॉलम रो। तो माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा दिस वन इज 1। रो कॉलम जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये 0 उसको हटा दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। शायद आपने ये नहीं पढ़ा है 11 के ट्रिगो में, क्योंकि वैसे भी आपका 11 का जो ट्रिगो था वो बहुत शॉर्ट था बच्चों। ये रेंज ऑफ अ साइन फंक्शन, रेंज ऑफ साइन फंक्शन, तो -1 लेस देन और इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1। जो साइन की रेंज होगी ना बच्चों वो -1 to 1 के बीच में होगी, यहाँ पे 0। लेकिन -1 to 1 के बीच के जितने भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे देयर लाइज बिटवीन 0 to 1। तो साइन की रेंज -1 to 1, तो साइन स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी 0 to 1। साइन स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी 0 to 1। अब मेरा टारगेट ये है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट है। मेरे को 2 चाहिए साइन स्क्वायर के मल्टीपल में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस दिस इज 2, फिर 2 ऐड करना है तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 होगा आपका। तो एक स्टेप यहीं पे कंप्लीट करेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो क्लोज इक्वल टू की साइन है मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 की जो करेक्ट चॉइस जो हो जाएगी वो कौन सी रहेगी, डी। मेरी नॉलेज से ये कौन से नंबर का आज का अपना क्वेश्चन है, मेरी नॉलेज से ये 4th वाला क्वेश्चन है। देखो हम लोग 5th वाले क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों जो 5th वाला जो क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस वे, d इक्वल्स टू, दिस इज कॉल्ड x फैक्टोरियल, this is x plus 1 factorial, this is x plus 2 factorial, here is x plus 1 factorial, here is x plus 2 factorial, here is x plus 3 factorial, then after x plus 2 factorial, x plus 3 factorial, x plus 4 factorial, then d upon x factorial, x plus 1 factorial, x plus 2 factorial equals to dash, right। अब जो आपका फर्स्ट चॉइस है वो -4, सेकेंड जो है वो -2, ये 2 और ये हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन बच्चों हुआ है ना, वो सिंक्रोनाइजेशन किससे हुआ है बच्चों, फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन से। थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी तो रिगार्डिंग टू दिस सर यहीं से शुरू कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x plus 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, x plus 1 into x फैक्टोरियल, इसको लिख x plus 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करो,
x प्लस 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, मेरे कहने का मतलब, तो उसको लिखा जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोएस्ट x फैक्टोरियल था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लोएस्ट कौन सा है, x प्लस 1 फैक्टोरियल, तो x प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे लोएस्ट क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 फैक्टोरियल एज इट इज, लेकिन यहाँ पे होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, x प्लस 4 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल। अब क्लियर देख सकते हो बच्चों कि फर्स्ट रो से आपकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा, x फैक्टोरियल, सेकेंड रो से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 1 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, और थर्ड रो से जो कॉमन आएगा वो x प्लस 2 फैक्टोरियल। क्लियरली आप लोग देख सकते हो ये चीज। तो बच्चों अब आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d इक्वल्स टू x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल, तो 1 x प्लस 1 x plus 2 into x plus 1. What about this? 1 x plus 2 x plus 2 into x plus 3. ये भी 1 x plus 3 x plus 4 into x plus 3. I hope ये क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों ये जो टर्म है ऐसे भी क्वेश्चन में डाउन चाहिए, तो इसको डाउन करके डी के अपॉन में लगा दो। तो मैं वापिस यहाँ पे आऊँगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। तो d अपॉन x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट हैपन हियर, मैं एक काम ये भी कर रहा हूँ बच्चों, अगर ठीक लगे तो, और ये जो जेई की क्लास है थोड़ी बहुत तो लेवल आपके पास होनी चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग हियर RI to CI मीन्स रोज आर कन्वर्ट इनटू कॉलम, इससे काम हमारा आसान हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर होगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, फिर होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, मैं दो जीरो जनरेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो कि C1, तो C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 मीन्स मैंने फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया और सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, और ये इक्वल टू की साइन होगी d अपॉन x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 0, x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, तो माइनस 1 इज देयर। अब यहाँ का सिंप्लीफिकेशन देखो, मैं यहाँ पे लिख के रब कर दूंगा, या तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2 x प्लस 3। बच्चों x प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 1, फिर ये होगा माइनस x माइनस 3, तो ये कैंसिल, 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चों यहाँ पे होगा ये 0, ये माइनस 1, मैं समझ रहा हूँ। इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, तो x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 x प्लस 4, तो x प्लस 3 कैंसिल, तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 4, दिस इज माइनस 2 इंटू x प्लस 3। ठीक है, अब 1 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 4, ये मैं रब कर देता हूँ बच्चों। मैंने जो सब्ट्रैक्शन आपको लिखाया है वो, अब आगे बढ़ने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे, तो मेरी नॉलेज से एक और जीरो जनरेट हो सकता है, करना है तो या तो फिर एक्सपांड भी कर देंगे तो बच्चों चलेगा। तो d अपॉन x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल, एक्सपांड ही कर देते हैं, रो गया कॉलम गया, ये माइनस माइनस प्लस
2 इंटू एक्स प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस और बीच का एक माइनस, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो d अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, हियर इज 2x 3 2 6 minus 2x minus 4, 2x कैंसल, तो रिमेनिंग इज 6 minus 4 इक्वल्स टू 2। तो d अपॉन एक्स फैक्टोरियल में इसे एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल, आपका जो आंसर आएगा वो 2 मीन्स करेक्ट जो चॉइस हो जाएगी आपकी वो सी। देख लो एक बार ढंग से इसको।